नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश रोशन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पे। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज हम वैसे चुनिंदे प्रश्न लेके आए हैं जो कि इस बार के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आज हम चैप्टर वाइज फिजिक्स का लेके आए हैं, 12th का, समझ गए। तो उसमें से पहला चैप्टर आज स्टार्ट किए हैं और इसी तरह का हर चैप्टर हम चैप्टर वाइज कराएंगे, समझ गए। तो इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और ये सब क्वेश्चन भी आई है और यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो सभी बच्चे एकदम बने रहें वीडियो के लास्ट तक और एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना है और इसका जवाब देना है, समझ गए। देखिए, अपने मिशन 2023 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लेके आ गए हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र का कार्य होता है। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा। विद्युतीय क्षेत्र का कार्य होता है तो क्या किस में कार्य होता है, समझ गए। तो देखिए, पहला ऑप्शन में संरक्षी और दूसरा में असंरक्षी और तीसरा में कहीं संरक्षी और कहीं असंरक्षी और चौथा में देखिएगा इनमें से कोई नहीं। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा। और देखिए, जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर कीजिए। क्या होता? तो संरक्षी होता, समझ गए, संरक्षी। अब देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखिए एकदम ध्यान से देखना, ये सब MVVI क्वेश्चन है, 21 में पूछा गया, समझ गए ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व का क्या मात्रक होता, समझ गए ना। तो मतलब आवेश के पृष्ठीय घनत्व का क्या मात्रक होता है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन में कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा में न्यूटन प्रति मीटर और तीसरा में देखिएगा कूलम प्रति मीटर और चौथा में कूलम मीटर, समझ गए। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का। और देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ए को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। क्या होगा? तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, समझ गए। अब देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है तो क्या होता है। सही बच्चे आंसर दीजिएगा। विशिष्ट आवेश पूछ रहा है कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, समझ गए ना। ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होता है। तो तीसरा नंबर का जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर होता है। तो विशिष्ट कितना होता है। तो देखिए, 1.8 गुने 10 पे पावर 11 कूलम किलोग्राम होता है, समझ गए, किलोग्राम होता है। अब देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में देखेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश बराबर होता है। तो मतलब एक कूलम आवेश के बराबर कितना होता है, समझ गए ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कितना होता है। और जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर कीजिए। कितना होता है? तो 3 गुने 10 पे पावर 9 ESU के बराबर होता है, समझ गए, ESU, समझ गए ना। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, सही बच्चे एकदम ध्यान से देखना है कि देखिए, डिवाई मात्रक हैं तो किसका मात्रक है। सही बच्चे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यही सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है और इसका सही जवाब दीजिएगा। सही बच्चे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हाँ आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। देखिए, तो जो भी बच्चे ऑप्शन 5 नंबर क्वेश्चन का सी को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर कीजिए। तो डिवाई का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, समझ गए ना। तो डिवाई का मात्रक पूछेगा तो इसको बताना है और ये ऐसे पूछेगा, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन अगर घुमा देगा कि द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक क्या होता है तो बोलिएगा डिवाई, और डिवाई किसका मात्रक है तो विद्युत द्विध्रुव का, समझ गए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, यानी कि 6। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि निकट दृष्टि के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त मतलब प्रयोग, समझ गए ना, प्रयुक्त होता है। सही बच्चे आंसर देंगे छठा नंबर क्वेश्चन का। और देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन का निकट दृष्टि का है तो अवतल लेंस और दूर दृष्टि का है तो उत्तल लेंस, समझ गए। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया। तो देखिएगा, जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अवतल लेंस जो भी दे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है, तो ए वाले बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां में देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि देखिए,
7वां नंबर है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। किससे कम नहीं हो सकती? सही बच्चे आंसर देंगे। एकदम VVI क्वेश्चन है जी, किससे कम नहीं हो सकती? सही बच्चे आंसर दीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन का सही बच्चे आंसर दीजिएगा, किससे कम नहीं हो सकते। और जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी, किससे कम नहीं हो सकती। तो देखिए 1.6 गुने 10⁻⁻9 कूलाम से कम नहीं हो सकती। समझ गए? तो सही बच्चे 7वां नंबर क्वेश्चन का जो भी ए को टिक किए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिखा हुआ है कि सभी बच्चे एजुकेशनल चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखिए शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए शेयर जब तक नहीं कीजिएगा तो आपके जो दोस्त होगा उसके पास ये वीडियो नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे नॉलेजेबल वीडियो अपने दोस्तों के, अपने भाइयों के पास भी भेजना चाहिए ताकि उसको भी क्वेश्चन का हल हो सके। समझ गए ना। और इसका फ्री में PDF लेना है तो वो लास्ट में हम बताएंगे कि कहाँ से PDF मिलेगा। समझ गए। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि जब कोई वस्तु ऋण आवेशित, समझ गए ना, मतलब माइनस चार्ज, तो ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। समझ गए। तो क्या होता है? सही बच्चे आंसर दीजिएगा। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। समझ गए ना। तो क्या होगा? तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही बच्चे आंसर दीजिएगा। देखिए फिर से एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन को कि जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता। तो इसका द्रव्यमान क्या होता? बढ़ता है। देखिए ऑप्शन में देख लीजिएगा, घटता है, बढ़ता है, फिर सी में देखिएगा वही रहता है, और डी में इनमें से कोई नहीं। समझ गए। तो देखिए जो भी बच्चे 8वां नंबर क्वेश्चन का सही बच्चे देंगे एकदम ध्यान से, एकदम जो भी बच्चे 8वां नंबर क्वेश्चन का बढ़ता है देगा बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी वाले। समझ गए। तो बी वाले बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि देखिएगा सही बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा कि किसी वस्तु पर आवेशित का कारण है। तो सही बच्चे आंसर देंगे। किसी वस्तु पे, मतलब कोई भी वस्तु होता है ना तो उस पर आवेशित रहता है, तो जैसे कि आवेशित होता है तो उसके कारण क्या, तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। तो मतलब आवेशित रहता है तो क्या रहता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन का संरांतरण। समझ गए। इसी के कारण आवेशित कोई भी वस्तु होता है। समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है, एकदम आराम से वीडियो को देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिस ना हो। तो सभी बच्चे एकदम प्यार से देखना है वीडियो को। एक बार में नहीं याद होता तो इसको दोहरा के देखिए, क्योंकि एक बार में जब देखिएगा तो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, जब दूसरा बार देखिएगा तो कन्फर्म हो जाएगा। देखिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10वां। अब 10 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, देखिए क्या कि विद्युतीय क्षेत्र का विनिमय सूत्र क्या है। विनिमय सूत्र से भी आता है जी। समझ गए ना। तो विनिमय सूत्र क्या है? सही बच्चे आंसर देंगे 10वां नंबर क्वेश्चन का। और देखिए जब 10वां नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ए को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए। तो देखिए MLT हो गया -3 और फिर ए पे -3 का होल्ड। समझ गए। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि देखिए कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व एप्सिलॉन है तो इसके पास विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो सही बच्चे आंसर देंगे, इसके पास विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? तो देखिए एप्सिलॉन बाई सिग्मा 0। समझ गए। तो एप्सिलॉन बाई सिग्मा 0 होता है। समझ गए। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। अब 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा 12वां नंबर क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश बराबर होता है तो किसके बराबर होता है? सही बच्चे आंसर दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सही बच्चे आंसर दीजिएगा। और जो भी बच्चे, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए रिपीटेड उसी को किए हैं जो कि एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब है। समझ गए ना। यही सब एकदम 99% हम कह सकते हैं कि यही सब क्वेश्चन आता है। समझ गए। तो देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए। तो
कितना होगा, तो इसको आप जैसे कि पढ़ने के लिए भी याद करना चाहिए। तो देखिए 3 गुने 10 पे पावर 9 ESU के बराबर होता है, समझ गए, ESU के बराबर। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, सही बच्चे एकदम आंसर दीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन का कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। तो देखिए विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। तो देखिए हम देखिए इसका एकदम एगो ट्रिक बता रहे हैं, एकदम इजी सा ट्रिक है, समझ गए ना। तो जिसमें देखिए अंदर की बात करें, अंदर यानी कि भीतर, समझ गए, भीतर की बात करें तो आँख मूंद कर एकदम शून्य को लगा देना। अब देखिए शून्य इसमें कहाँ है, तो देखिए ये भी शून्य नहीं है, ये भी शून्य नहीं है, ये भी शून्य नहीं है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है। जीरो कहें या शून्य कहें, इंग्लिश में कहते हैं जीरो, हिंदी में कहते हैं शून्य, समझ गए। तो सी वाले बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको एकदम ध्यान में रखना है कि भीतर कह रहा है कि अंदर, अगर अंदर या भीतर कहे तो सीधे जीरो मार के चलाना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। ये वो ट्रिक है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ गए, समझ गए। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि कूलॉम बल, समझ गए ना। तो कूलॉम बल क्या है, तो सही आंसर दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। देखिए पहला में है केंद्रीय बल, और दूसरा में विद्युतीय बल, और तीसरा में ए बी दोनों, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे सी को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। तो कूलॉम बल क्या, तो केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन सी को जो भी बच्चे टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए और हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिए ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पे जब जाइएगा तो एजुकेशनल चैनल है उस पर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहीं पे PDF मिलेगा आपको फ्री में। अगर PDF चाहिए ये सब का तो उस पर ज्वाइन होना ज़रूरी है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो पृष्ठ के कुल फ्लक्स क्या होगा, समझ गए। तो कुल फ्लक्स क्या होगा, देखिए अभी हम बताए थे, कुछ देर पहले बताए थे कि जो भी जैसे ही अंदर की बात करें, समझ गए ना। तो देखिए घिरा हुआ है तो मतलब अंदर ना घिरा हुआ रहेगा जी, तो समझ गए। तो जब भी अंदर की बात करें तो समझ गए शून्य को टिक कर देना। तो जो भी बच्चे बी को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा कि क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर एक कूलॉम आवेश तब संभव है जब उसके निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, समझ गए। तो निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी, सही बच्चे आंसर दीजिएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है। तो कितना होगा 6.25 गुने 10 पे पावर 18, समझ गए। तो जो भी सी को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन का कि किसी अनावेशित, आवेशित नहीं कहेगा, अनावेशित वस्तु पर एक कूलॉम आवेश होने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी, समझ गए ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा कि जब अनावेशित वस्तु रहेगा तो उसके कूलॉम आवेश होने में उस पर निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ए को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है जी, 6.25 गुने 10 पे पावर 18, समझ गए ना। अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आ गया। और 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड पे दम, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का रहा कि एक विद्युतीय द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो पृष्ठ का कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगी, समझ गए ना। तो देखिए अभी हम बताए थे कि घिरा हुआ है और यहाँ पे बता रहा है कि कुल, समझ गए।
फ्लक्स की क्या होगा। तो ऑप्शन जे भी बच्चे बी को टिक कर गए हैं। अब तो देखिए अब सब बच्चा का सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही ट्रिक बता दिए कि कोई भी बच्चा बता सकता है, समझ गए ना। और जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उसको, और फिर से अगला क्लास में हम उसको समझाएंगे। तो देखिए जो भी बच्चे बी को टिक कर गए हैं, शून्य बिल्कुल राइट आंसर है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखना है 19 नंबर क्वेश्चन को। किसी आवेशित से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए अनंत से विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर गए शून्य बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। शून्य जो भी टिक किए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, सही बच्चे एकदम ध्यान से देखना। 20 नंबर क्वेश्चन, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज, समझ गए ना, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। मतलब देखिए घट जाएगा कि बढ़ जाएगा कि अपरिवर्तित रहेगा, या घट या बढ़ सकता। सही बच्चे आंसर दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का सही बच्चे आंसर दीजिएगा। और देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर गए घट जाएगा बिल्कुल राइट आंसर है जी, घट जाएगा, समझ गए ना। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आवेशित खोखले गोलीय खोखले के चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। एकदम MVVI क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो क्या होती है। तो देखिए जैसा ही खोखले गोले की बात कर दिया, यानी कि, और यहाँ पे देखिए जो ट्रिक हम बताए थे, क्या बताए थे कि अंदर की बात, यानी कि यहाँ पे भीतर की बात कर रहा। तो जब भी भीतर की बात करे तो सीधे शून्य मार देना, समझ गए ना। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत अब नहीं होगी, समझ गए। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा सभी बच्चे क्या कहेगा कि फ्लक्स का घनत्व का मात्रक होता है, समझ गए। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का फ्लक्स का घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो देखिए पहला नंबर में ऑप्शन में देखिएगा वेबर, दूसरा में देखिएगा टेस्ला, और तीसरा में देखिएगा न्यूटन प्रति मीटर, और चौथा में देखिएगा मीटर स्क्वायर, समझ गए। तो क्या होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे बी को टिक कर गए टेस्ला बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। तो टेस्ला होगा, क्या होगा, टेस्ला। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, सही बच्चे एकदम देखेंगे ध्यान से, कि दो चालक के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। तो किस पे निर्भर करती है, सही बच्चे आंसर दीजिएगा। हानि निर्भर करती है तो किस पे। देखिए पहला ऑप्शन में विभवांतर पे, और दूसरा ऑप्शन है कि विभवांतर के वर्ग पर, और तीसरा में देखिएगा धारिता पर, और चौथा में देखिएगा इनमें से कोई नहीं, समझ गए। देखिए इसका 23 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर गए हैं विभवांतर के वर्ग का बिल्कुल राइट आंसर है, बी वाले बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए ना। ये सब क्वेश्चन इतना याद कर लो ना, इतना अच्छा से कि कभी भूलोगे नहीं, समझ गए ना। तो इतना अच्छा से याद करने के लिए जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हम इस क्लास में करवाएंगे जो कि बोर्ड में आने की पूरी चांस रहेगा, समझ गए ना। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। और 24 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे कूलाम दे गए बिल्कुल राइट आंसर है जी, डी वाले बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। तो डी वाले बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का, समझ गए ना, आवेश की बीमा
बीमा से हम तुमको बताए भी थे कि बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए तो आवेश का बीमा, तो देखिए कहीं कहीं पे लिखा, देखिए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन पहले देख लीजिए AT, और दूसरा में देखिएगा LAT, और तीसरा में देखिएगा AT इन्वर्स, और चौथा में देखिएगा AT पर -2। समझ गए? तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं, AT बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए? तो देखिए AT को IT भी कहीं कहीं देखिएगा ना, तो कहीं कहीं IT भी लिखा हुआ रहता है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है ऑप्शन में, और AT रहेगा तो AT, मतलब दोनों भी में से कोई भी मार्क दीजिएगा तो सही जाएगा। समझ गए? अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, जो कि इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। समझ गए? तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है तो किसके बराबर होता है? सही बच्चे आंसर दीजिएगा, किसके बराबर होता है? तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का सही बच्चे आंसर दीजिएगा, और 26 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे बी को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। कितना के बराबर होता है? तो 1 पॉइंट, देखिए लिख देते हैं, 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलाम के बराबर होते हैं। समझ गए? तो देखिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। समझ गए ना? एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।